ऐड कॉलम आपका एक फंक्शन था, सेलेक्ट कॉलम्स नाम का एक फंक्शन था, फिल्टर नाम का एक फंक्शन हमने देखा था। और देख लेते हैं। मान लो ये रेस्टोरेंट टेबल है। अब मैं इससे एक नई टेबल बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे क्या करना है, कुछ, हाँ, टॉप एन रोज मुझे दिखानी है। तो शुरू की कितनी रोज आप दिखाना चाहते हैं? मैंने कहा मुझे 10 रो दिखा दो। अब जो 10 रो आप दिखाएंगे वो किस टेबल के दिखाएंगे? तो टॉप एन फंक्शन है, न्यू टेबल पे क्लिक करके ये हमारा आया। अब किस टेबल से दिखाना है? मान लो रेस्टोरेंट टेबल से हमें टॉप 10 दिखाना है। ठीक है, तो बस फिलहाल इतना लिख देते हैं। और ये शुरू के 10 रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो जब हम सारा डेटा नहीं देखना चाहते, स्टार्टिंग के कुछ देखना चाहते हैं, तो टॉप 10 का यूज करके देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो टॉप 10 आए वो शुरू से ना आए। जहां पर बिलिंग ज्यादा हुई है वो टॉप 10 रोज आए। तो बिल के अकॉर्डिंग टॉप 10 हमारा आना चाहिए। तो तीसरे नंबर पर हम क्या लिखते हैं अपना? कॉलम का नाम जिसका अकॉर्डिंग हम चाहते हैं। और चौथे नंबर पर लिखेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो असेंडिंग लिखेंगे तो ये हमारा ऑर्डर में आएगा। अब पावर बीआई में ये एक लिमिटेशन है कि जब आप डेटा को किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाते हैं, तो इसने करा क्या, असेंडिंग ऑर्डर में तो डेटा फैच कर लिया, लेकिन जब शो करा तो फिर से इसको अनऑर्डर्ड बना दिया। इसलिए आपको पहले 8.5 दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है। बट ये श्योर है कि इस टेबल से जो सबसे छोटे रिकॉर्ड्स हैं वो फैच हुए हैं, लेकिन उन छोटे रिकॉर्ड को जब दिखाया गया तो वो अनऑर्डर्ड मैनर में यहाँ पर दिखाए गए। तो फिर फाइनली इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो आपका कॉलम है इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और सबसे पहला ऑप्शन आएगा सॉर्ट असेंडिंग, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और अगर आप यही चीज चाहते हैं कि हमारा टेबल से टॉप 10 रिकॉर्ड आए ज्यादा वाले, तो यहाँ लिखेंगे डिसेंडिंग। अब इसमें सेम प्रॉब्लम आएगी कि ज्यादा वाले रिकॉर्ड हमारे टॉप 10 आ गए, लेकिन जब वो डिस्प्ले होंगे तो वो फिर हमारा किसी और ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे। तो यहां से फिर आप क्या करो, डिसेंडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप किसी भी टेबल से टॉप 10 का यूज करते हैं तो दो तरह से कर सकते हैं। पहला, टॉप 10 जिसमें शुरू की कुछ रोज दे दो। दूसरा, टॉप 10 शुरू की कुछ रोज किसके बेस पर दोगे? तो किसी कॉलम के बेस पर आप ले आ सकते हो, किसी कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लाकर देख सकते हो।
तो टॉप एन फंक्शन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टेबल से रिलेटेड जनरली ये हमारे जो फंक्शंस हैं, फिल्टर, टॉप एन और ऐड कॉलम्स, सेलेक्टेड कॉलम्स, यही कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इन सब में फिल्टर का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो फिल्टर कल मैंने पढ़ा दिया, उसमें आपको कंडीशन लिखनी थोड़ी आनी चाहिए। अब बात करते हैं एक और सिचुएशन की। मान लीजिए वापस अपना ऑर्डर्स वाली टेबल पर आ जाते हैं। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी विजुअल पर कोई वैल्यू दिखानी है, चाहे डेटा का यूज करके या डेटा का बिना यूज करे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि मैं रिपोर्ट भी में आकर यहाँ पर मैं कार्ड विजुअल पे मान लीजिए कोई नेम, किसी का एड्रेस या कोई सिंगल वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, तो वो सिंगल वैल्यू कैसे दिखाओगे? तो आप बोलोगे कि आप डेटा से ले आओ वो सिंगल वैल्यू जो भी आप लाना चाहते हो। अब मैं आपसे कहूं कि वो वैल्यू डेटा में नहीं है, फिर कैसे लाओगे? कोई वैल्यू मैंने कहा डेटा में नहीं है, तो कैसे लाओगे? कस्टमाइज, कस्टमाइज करने के लिए कुछ तो लिखोगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल इस बात को समझाने के लिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि हमारे पास ऑर्डर्स टेबल के अंदर, ऑर्डर्स टेबल के अंदर हमें टोटल सेल क्या है वो हम निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें टारगेट दिया गया था 5 लाख का। अब 5 लाख के अगेंस्ट में हमारा टोटल सेल हुआ, सॉरी, 5 मिलियन का, और हमारा जो टारगेट अचीव हुआ है वो 2.26 मिलियन का हुआ है। अब मुझे ये दो बातें कंपेयर करके आउटपुट में दिखानी है। तो 2.26 तो मैं अपने डेटा से निकाल लाऊंगा सम लगा के, लेकिन जो आपने मुझे टारगेट दिया कि 5 मिलियन, वो कहां से लाऊं? वो तो मेरे डेटा में कहीं है ही नहीं। मेरे डेटा में तो जो एक्चुअल सेल हुई है उनकी वैल्यूज हैं, उनका मैं सम करूंगा तो ये आ जाएगा। अब अगर मैं साथ में एक मेजर और बनाऊं, एक कार्ड विजुअल और बनाऊं, और उस कार्ड विजुअल पे मैं आपको बताना चाहूं कि एक्चुअल
टारगेट, एक्चुअल गिवन टारगेट दिस एंड एक्चुअल अचीव्ड टारगेट इक्वल टू दिस। तो उसके लिए मेजर नाम से एक कॉन्सेप्ट होता है। मेजर का काम होता है कोई भी सिंगल वैल्यू अगर आप अपने डेटा के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, है ना, तो सिंगल वैल्यू को क्रिएट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? मेजर का यूज करते हैं। तो मेजर एक कॉलम नहीं बनाता। इमेजिन कैसे करोगे? क्योंकि देखो कॉलम को इमेजिन करना आसान है। कॉलम का मतलब है ये बन गया नया, और यहां पर वैल्यू देखनी शुरू हो जाएंगे, पिक्चर बनेगी दिमाग में। एक नई टेबल बनना, टेबल की भी पिक्चर बनती है कि ये टेबल है पूरी। बट जो मेजर है, वो मेजर हमारा आपको इस तरह से कॉलम या टेबल की फॉर्म में दिखाई नहीं देगी। मेजर को आप अगर देखना चाहते हैं तो किसी विजुअल पे आप देख सकते हैं, चाहे वो कार्ड विजुअल हो या कोई कॉलम या बार या कोई भी आपका हो सकता है। कैसे करेंगे इस काम को, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं वापस यहाँ आ गया। अब हम मेजर को कई जगह से बना सकते हैं। हम यहाँ से सीधा ऑप्शन आ रहा है न्यू मेजर। तो अगर आप होम टैब के अंदर हैं तो होम टैब के अंदर भी मेजर बनाने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, न्यू मेजर। अब इस मेजर की वैल्यू आप क्या देना चाहते हो, जो आपका मन करे वो दे दो। मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया टारगेट सेल्स 5 मिलियन, मतलब 50 लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ते लो, एंटर कर दिया। अब मैंने कहा कार्ड विजुअल बनाओ जिस पर लिख के दिखाओ। एक कार्ड विजुअल ये बनाया। और अच्छा ये ध्यान रखना, आपका ये नया मेजर आपने क्लिक तो कर दिया था, लेकिन ये किस टेबल के अंदर जाके बन गया है? इस वाले के अंदर जाके बन गया है। तो इसको डिलीट करेंगे पहले, ऑर्डर्स टेबल के अंदर बना लेते हैं। ये यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो जिस टेबल के अंदर बनाना है उसको सेलेक्ट करना है पहले। उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर न्यू मेजर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, टारगेट सेल्स। अब मैंने कहा इसको दिखाना जरा, तो यहां से उठाकर मैं यहां दिखा देता हूं। तो ये टारगेट सेल है और ये आपकी एक्चुअल हुई है। तो इस तरह से अगर आप सिंगल वैल्यू अपने डेटा के लिए कभी स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेजर को बनाकर इस काम को कर सकते हैं। चलो, अब मैं मेजर के ऊपर कुछ और स्पेसिफिक विजुअल बनवाकर आपको समझाता हूं। तो हमारे पास कुछ केपीआई विजुअल्स होते हैं। केपीआई विजुअल्स, मेजर परमानेंट होगा, आपकी टेबल के अंदर जाके स्टोर हो गया। ये टेबल जब तक पावर बीआई में मौजूद है तब तक ये मेजर एग्जिस्ट करेगा। कल आप आओगे कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा। परमानेंट है, ठीक है, टेम्परेरी नहीं है। हाँ, एक्सेल में देख लेते हैं। इस डेटा को यहां से मैंने कॉपी करने का आ रहा है, यहां से आएगा।
कॉपी टेबल। देख रहा है कहीं टारगेट सेल करके? हाँ, ज्यादा है नहीं, यही है बस। ये कॉलम हो गए आपके। शेप डे डेट, कॉलम जोन। नहीं, तो मेजर को जब आप बना रहे हो और उसके डेटा को कॉपी करते हो एक्सेल शीट में, तो मेजर वाला पार्ट आपका नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यानी कि जो मेजर है वो सिर्फ आपका पावर बीआई के लिए परमानेंट है। अगर आप उसे एक्सेल में लेकर जा रहे हो तो वहां पर उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। चलो एक बार और देख लेना आप लोग। तो अब मैं वापस आता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था उसके ऊपर। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है केपीआई विजुअल्स का। तो केपीआई विजुअल्स में हमें दो विजुअल्स पावर बीआई के अंदर दिए गए हैं। पहला है हमारा गेज विजुअल और दूसरे का नाम है केपीआई विजुअल। ये रहा गेज। गेज विजुअल और दूसरे का नाम है केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो केपीआई विजुअल्स का पर्पस होता है जनरली बिजनेस या कोई ऐसा डेटा जिसमें आपका टारगेट होता है और आप कितना अचीव कर पाए, उसको अगर मैं समझाना चाहता हूं तो दो अलग कार्ड विजुअल बनाने की जरूरत नहीं है। आप केपीआई विजुअल्स ये दो होते हैं, गेज और केपीआई, इनमें से कोई सा यूज कर सकते हो इस बात को समझाने के लिए कि आपका टारगेट से कितना ज्यादा हुआ या टारगेट से कितना कम हुआ। दो अलग अलग कार्ड विजुअल बनाने की जरूरत आपको नहीं है। आप चाहो तो उससे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब केपीआई विजुअल बनाते हैं तो ऑब्वियसली पहले से हमें एक टारगेट असाइन कर दिया जाता है। उसके अगेंस्ट हम लोग परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं कि हमारी टीम ने कैसा परफॉर्म किया है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। चलो तो पहले गेज विजुअल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हम लोग समझ सकते हैं। इसको लेकर आएंगे यहाँ पर। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको ये बताना है कि भाई एक स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
उसके बाद इस ऑर्डर वाले पे भी कुछ करके देखेंगे। किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस मुझे समझनी है। तो ये बताओ, अगर उस स्टूडेंट ने किसी क्लास के लिए एग्जाम दिए, फिर उसका रिजल्ट आया, तो अभी बताओ उसके कम से कम मार्क्स कितने आ सकते हैं? 0। ये मान के चलते नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं उसके? 100% आ सकते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। अब इस स्टूडेंट ने अपना टारगेट रखा कि मुझे 80% नंबर लाने हैं। तो इसका टारगेट हो गया कि इसे 80% नंबर लाने हैं। अब एक्चुअल में इसके कितने मार्क्स आए? इसने पढ़ाई करी, मेहनत करी, एक्चुअल में इसके मार्क्स हमारे 70, मान लो 2% आए। अब मुझे इस स्टूडेंट की इस पूरी परफॉर्मेंस को किसी विजुअल पे समझाना है, जिसमें मुझे 4 बातें पता होनी चाहिए। जिस चीज की परफॉर्मेंस निकालनी है, उसका सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, सबसे मैक्सिमम क्या हो सकता है, और आप अपने लिए उस मैक्सिमम में कितना टारगेट मान के चल रहे हैं, और एक्चुअल में फिर आपसे हुआ कितना। तो अगर मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूं, तो गेज विजुअल इस तरह की सिचुएशन में सबसे बेस्ट विजुअल होता है परफॉर्मेंस को निकालने के लिए। तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को लेकर अगर मैं इसको बनाना चाहूं, तो इस तरह से बना सकता हूं। तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है जो इस तरह के सिनेरियो के लिए हमारा काम करता हो। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी टेबल के अंदर, कोई सी टेबल पकड़ लो, किसी भी टेबल के अंदर मैं 1 2 3 4 चार मेजर बना लेता हूं, क्योंकि ये चारों मेजर हमें मैन्युअली अपना बताने पड़ेंगे, है ना। तो अब इन 4 मेजर को बनाकर मैं इस बात को फिर ग्राफ पे कैसे होगा वो दिखाते हैं। तो कोई सी टेबल पकड़ लो जिसमें डेटा कम है, वो अपनी पकड़ लो। तो मान लो इंटरव्यू प्रोसेस नाम की टेबल, इसमें देखो, तो इसमें आपके 2 ही कॉलम है, तो हम इसके अंदर बना लेते हैं 4 कॉलम। ठीक है। तो 4 कॉलम, सॉरी 4 कॉलम नहीं बनाने हैं, 4 मेजर बनाने हैं, क्योंकि हमें सिंगल सिंगल वैल्यू चारों हमें चाहिए होंगे। तो न्यू मेजर पे क्लिक करा, और यहां पर मैंने लिख दिया मिन मार्क्स 0। उसके बाद एक मेजर और बनाया, न्यू मेजर, और यहां लिख दिया मैक्स मार्क्स। मान लो 100। फिर एक नई मेजर बनाई, और मान लो इसका नाम कर दिया टारगेट मार्क्स। मान लो मैंने 80 का रखा अपना टारगेट। फिर एक मेजर और बनाई, एक्चुअल मार्क्स करके। मान लो आपने बोला 72 आए। अब मुझे इस बात को समझाना है। तो जब आप इस तरह से परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, तो गेज विजुअल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं गेज विजुअल को यहाँ लेकर आया, वैसे ही आप देखो यहाँ पर इसके चारों ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब देख के समझ में आ रहा है मिनिमम वैल्यू पर क्या करना है। जो आपका मेजर है मिनिमम वैल्यू वाली, इसको ड्रैग कर दो। मैक्सिमम पर मैक्सिमम वाली ड्रैग कर दो।
टारगेट पर टारगेट वाली, और जो एक्चुअल वैल्यू आपकी हुई है वो वैल्यू के ऊपर ड्रैग कर दो। ये लो भाई। तो ये विजुअल आपको समझा रहा है, मिनिमम आपके 0, मैक्सिमम आपका 100, और आपके आए हैं 72, और आपने अपना टारगेट रखा कितने का, 80 का। अब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो आप अपना करना चाहो, इसको सेलेक्ट करके विजुलाइजेशन के फॉर्मेट में यहाँ पर 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, अपना कर करके देख लो। जैसे कॉल आउट वैल्यू ऑफ कर दो, तो जो रिजल्ट है वो देखना बंद हो जाएगा। सर ये तो जरूरी है, दिखा दो। इसको फॉर्मेट करना है, बोल्ड करना है ना, या जो भी आपको करना है यहाँ पर कर सकते हो। अब वैसे तो मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको, लेकिन मैं बस कह रहा हूँ आपसे, अगर मेरा टारगेट अचीव हो जाए तो यहाँ ग्रीन कलर से लिख कर आइए, और मेरा टारगेट अचीव ना हो तो रेड कलर, या जो भी कलर आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। तो अब ऐसा करने के लिए मुझे कौन सी फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ेगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और देखो यहाँ पर एफ एक्स लिख कर आ रहा है। एफ एक्स मतलब क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका मतलब मैं रूल बेस लगा सकता हूँ, परसेंट वाला नहीं, रूल वाला। ठीक है, ग्रेडियंट वाला भी नहीं। जहां पर आपका जो एक्चुअल मार्क्स हैं, इफ ग्रेटर देन एक्चुअल मार्क्स आपके कितने हो जाएं, ये हो जाएं, तो कलर ये हो जाए। अब देखो यहां पर मैं जाऊं एफ एक्स पर, ग्रेडियंट की जगह रूल लगा दो। किसके बेस पर, टारगेट के बेस पर। इफ टारगेट मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड लेस देन मैक्स, या चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 80, तो कलर आप क्या देना चाहते हो, मान लो हल्का सा रेडिश वाला कलर दे दिया। नया रूल बनाया, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन मैक्स, तो यहां पर ग्रीन कलर दे दो। ग्रीन क्यों आ रहा है, रूल में देखो कुछ चेंज तो नहीं हो गया। टारगेट मार्क्स लगा रखा है, क्या आना चाहिए, एक्चुअल मार्क्स, क्योंकि हमारे एक्चुअल मार्क्स ही था वो। तो यहां पर एक्चुअल मार्क्स सेलेक्ट करना है, ना कि टारगेट मार्क्स। अब अगर मैं एक्चुअल मार्क्स को यहां पर मान लो 82 कर देता, अपने आप बन गया ग्रीन, और देखो यहां से पार हो गया। तो अभी मैं आपको ये वैल्यू मैन्युअली लिखना सिखा रहा हूं, ऐसे करके। ठीक है, तो ये वैल्यू डायनेमिकली भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मेजर की भी क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। अभी मैंने मेजर सिर्फ बनाना सिखाया है, कैलकुलेशन कुछ नहीं पढ़ाई है उसकी। अभी बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये वैल्यू डायनेमिकली किसी कैलकुलेशन से बनाई जा सकती है। तो अभी बस मैं मैनुअली बदल बदल कर आपको दिखा रहा हूं कि हाँ, ये देखो चेंज हो रहा है कलर। 80 है, उससे आप जाओगे तो ग्रीन बन जाएगा, कम लिखोगे तो अकॉर्डिंगली बन जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब
डिस्प्ले यूनिट जैसे आप चाहो वैसे अपना यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है। टारगेट लेवल ये जो आ रहा है 80, इसको आप दिखाना चाहोगे, हमने कहा दिखाना चाहेंगे तभी तो पता चलेगा क्या है हमारा टारगेट। और फिर इसको अपना फॉर्मेट करना है या जो भी आप करना चाहते हो वो आप अपना कर सकते हो। ये लो। डेटा लेवल का मतलब है जो मिन और मैक्स वाले आपके मार्कर हैं ये। तो आप इनको देखना चाहते हो तो ऑन कर दो, नहीं देखना चाहते तो ऑफ कर दो। सर देखना चाहेंगे। कलर, ये जो गेज आ रहा है इसका कलर यहां से आप अपना चेंज कर सकते हो, फिल वाला कलर। अब देखो फिल वाला कलर भी आप कंडीशन ही दे सकते हैं कि अगर सर ये पूरा हो जाए तो ग्रीन से आए, नहीं तो ये भी रेड हो जाए। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके इस काम को जो हमने यहाँ पे करा है इसके लिए भी कर सकते हो, तो उसमें टाइम नहीं लगाते, इसमें कुछ नहीं है। तो सर क्या हमेशा मिनिमम 0 और मैक्स 100 होगा? हमने कहा हमेशा क्यों होगा। आप कॉन्टेक्स्ट बताओ ना, कॉन्टेक्स्ट आपके स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का है तो उसमें 0 और 100 तो होगा ही। हर कॉन्टेक्स्ट में मिनिमम थोड़ी 0 और मैक्सिमम 100 होगा हमारा। अब चलो ऑर्डर्स वाले डेटा में इस काम को करके देखते हैं। सेम चीज ऑर्डर्स वाले डेटा के साथ करके देखते हैं। ये तो चलो इसके साथ हो गई। वापस आएंगे। अब देखो मैं चाहता क्या हूं, पहले मैं आपको बता देता हूं, आप करके मुझे दिखाओ, कोशिश करो करके दिखाने की। तो मैं ये दिखा चाहता हूं कि जो हमारा ऑर्डर्स वाला डेटा है, इस ऑर्डर्स वाले टेबल में आप मैक्सिमम सेल जो कर सकते हैं वो मान लो आप कर सकते हैं 50 लाख की। ठीक है। क्योंकि हमने जो अपना अकाउंट खोल रखा है करंट अकाउंट, उसमें 50 लाख रुपए ही आ सकता है, उससे ज्यादा आएगा ही नहीं, उससे ज्यादा बिजनेस होगा ही नहीं। तो मैक्सिमम सेल जो आपको कर सकते हैं 50 लाख की कर सकते हैं ऐसा मान के चला। लेकिन 50 लाख की मैक्सिमम सेल आप कर सकते हैं। टारगेट आपको कितने का मिल रहा है? टारगेट आपको मिल रहा है मान लो 30 लाख का।
टारगेट 30 लाख का है। ठीक है। मिनिमम कितनी करोगे सेल? मिनिमम आपको 10 लाख की सेल करनी ही करनी है। 10 लाख की सेल नहीं करी सैलरी नहीं मिलेगी। तो 10 लाख की सेल तो करनी ही करनी है आपको। उससे कम पर सैलरी नहीं मिलेगी आपको। मान के चलते हैं ऐसा। अब एक्चुअल सेल कितनी हुई वो आपको डेटा से निकालकर बतानी है। मुझे कोशिश करो बनाकर दिखाने की। इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग केस विजुअल पे हमारी टीम की परफॉर्मेंस निकालो। ये ओवरऑल हमारी टीम की परफॉर्मेंस इस तरह से निकल कर आ जाएगी। दिखाओ जरा बना के। जहां समझना है पूछ लेना। मैक्सिमम सेल आप कर सकते हैं 50 लाख की। तो ये लाख में है। ठीक है। टारगेट आपको मिला 30 लाख सेल करने का। मिनिमम सेल 10 लाख की करनी पड़ेगी। उससे कम करोगे तो डेटा शो ही नहीं होगा। जिन्होंने सेल 10 लाख से कम करी है उनका डेटा हम दिखाई नहीं रहे हैं, उस टीम का डेटा दिखाई नहीं रहे हैं। एक्चुअल कितनी हुई वो आपको डेटा से निकाल कर यूज करनी है। गेज विजुअल पे ऑर्डर्स टेबल के साथ इसको बनाकर दिखाओ। और जिनका ये हो जाए तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाकर दिखा सकते हैं। कलर के लिए, गेज के कलर के लिए। कॉल आउट के कलर की तो मैंने करके दिखाई थी। गेज के कलर के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर वलर अपने आप चुन लो, कोई सा लगा लो। एक्चुअल डेटा से निकालो, डेटा से कितनी सेल हुई। ऑर्डर्स टेबल में सेल्स कॉलम तो है ही। तो सेल्स कॉलम का जो सम होगा वो एक्चुअल सेल हो गई आपकी। हो गई। सही है। ना भैया और दिखाओ। सही है। अब जिनका हो रहा है थोड़ा सा गेज का कलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ लगा के दिखाओ कि अगर मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है तो गेज का कलर रेड आए। और अगर मैं टारगेट अपना बदल दूं या जो मेरा टारगेट पूरा हो जाए तो वो ग्रीन कलर का हो जाए अपने आप। तो गेज के कलर को कंडीशनली फॉर्मेटिंग के साथ कोशिश करो लगाने की। एक गलत हो गया ना। मैक्सिमम तो 5 लाख है।
सॉरी 50 लाख है, मिनिमम 1 मिलियन है, वो सही है। टारगेट कहाँ है? टारगेट 3 मिलियन बोला था ना करने के लिए। 3 मिलियन बोली थी ना टारगेट सेल। टारगेट भी आपने वो कर दिया। ये तो मैक्सिमम सेल बनानी थी हमें। मैक्स सेल 50 लाख करनी है ना। रेड और ग्रीन कर दो। पहले तो ना करके दिखाओ, सादा वाला, फिर गेस के कलर को। ये सही है। अब मैनुअली क्या करो, अपना ये जो टारगेट है इसको 3 मिलियन से मैनुअली कम करके 2 मिलियन करके देखो। और अगर आप जब ऐसा करें तो आपको ये वाला कलर ग्रीन नजर आना चाहिए, क्योंकि अब आपका जो टारगेट है वो 2 मिलियन हो गया है। इसको तो आप चेंज कर नहीं पाओगे क्योंकि तो डेटा से आ रहा है ना। इसको ही आप अपने हिसाब से चेंज कर करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ सकते हो कि सही हो रही है हमारी कि नहीं हो रही है। ठीक है, ये वाला करके देखो। ठीक है, अब जो मैंने अभी बोला करके दिखाने के लिए, वो करके दिखाओ। इस पे लगाओ, टारगेट वाले पे लगा लो। देख लो आप किस पे लगाओगे, अपने हिसाब से देखो ना किस पे लगा रहे हो। चलो देखो भाई, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ, होना चाहिए था, क्योंकि अब समय बहुत गुजर चुका है पावर बीआई में। ऑर्डर्स टेबल के अंदर गए, ऑर्डर्स टेबल के अंदर पहले एक मेजर बनाई और इसका नाम कर दिया मेन सेल। एक और मेजर बनाई और यहाँ कर दिया मैक्स सेल्स। और एक और टारगेट सेल बनाई मैंने, और टारगेट सेल हमने लिया 30 लाख की। ठीक है, अब एक गेज विजुअल बनाया। इस गेज विजुअल पे हमें सबसे पहले टारगेट वैल्यू डाल देते हैं अपनी, ये रही मैक्सिमम, मिनिमम। अब एक्चुअल मेरी कितनी हुई, ये तो मेरा जो सेल्स कॉलम है इसका सम निकालूंगा मैं, यहां से निकालेंगे। एक्चुअल जो हुई है वो यहां से आएगी। तो ये हो गया सिंपल वाला, जो आपको बना लेना चाहिए था। ठीक है, अब उसके बाद मैंने ये बोला था कि ये जो गेज का कलर है इसको डायनेमिक करो। अगर मैं अपना डेटा से जो टारगेट है वो थोड़ा कम करूं या ज्यादा करूं तो अकॉर्डिंगली वो हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं। इधर गए, कलर, फिल कलर।
रूल लगा दिया और यहाँ पर टारगेट सेल ले ली। बेटर है कि आपका डेटा जो है वो डायनेमिक है, वो कम ज़्यादा होता रहेगा, तो आप उसके हिसाब से लो। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर कर दी सम ऑफ सेल। सम ऑफ सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम और लेस देन 2 मिलियन। मान लो 2 मिलियन मैंने ऐसा कर दिया, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो लाल कलर आ जाए। नया रूल बना दिया, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिलियन एंड लेस देन इक्वल टू मैक्स, तो मैंने ग्रीन कलर बना दिया। तो अगर मेरी सम ऑफ सेल जो हुई है वो 20 लाख तक हुई है तो रेड कलर आ जाएगा, और सम ऑफ सेल अगर मेरी इतनी हुई है 20 लाख से ज्यादा हुई है तो ग्रीन कलर आ जाएगा। अब अगर मैं ऐसे रूल लगाऊंगा तो टारगेट का मेरा कोई पर्पस नहीं रह गया। अब टारगेट चाहे मेरा 30 लाख का हो, चाहे 40 लाख का हो, चाहे 50 लाख का हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपने यहाँ पर जो रूल लगा रखा है वो ये वाला रूल लगा रखा है। तो अब इसको कुछ इस तरह से सोचो, इस तरह से यहाँ डिफाइन करो कि टारगेट के बदलने पर मेरा कलर ये अपने आप बदल जाए। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आप सम ऑफ सेल की बजाय अपना टारगेट का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ देखो, ओके कर दिया मैंने, अब ये ग्रीन कलर आ गया है, जबकि टारगेट पूरा हुआ नहीं है फिर भी ग्रीन आ गया, क्योंकि आपने जो कंडीशन लगाई है वो सम ऑफ सेल पे लगा दी है। तो अब इसको चेंज करते हैं। इरेज कर दिया मैंने, लगाने के बाद इरेज का बटन आता है, इरेज पे क्लिक कर दिया, दोबारा से लगाई फॉर्मेटिंग, ग्रेडियंट को रूल बना दिया और टारगेट पे मैंने लगा दी। टारगेट बताओ क्या रूल डिफाइन करें भाई। अगर मैं टारगेट के साथ लगाना चाहता हूं तो मान लो मैंने यहाँ पे रूल डाल दिया कि टारगेट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख हो, लेस देन इक्वल टू, मान लो मैंने अब 20 लाख कर।
और मान लो ये मैक्स कर दिया, कलर इसका ग्रीन कर दिया। और इधर टारगेट पे आओ। नहीं सर, ये तो फिर वैसे ही हो गया। रूल बना नहीं सही भाई। बताओ एक बार रूल, जिन्होंने बनाया था एक बार बताना रूल क्या लगाया आपने। टारगेट। इसको कर दो, टारगेट सेल को 20 lakhs मान लो। ठीक है। उसके बाद अब आप सम ऑफ सेल वाले पे रूल लगा दो। ठीक है, अब काम कर जाना चाहिए। ठीक है। तो 20 लाख के हिसाब से मैंने लगा दिया है। ठीक है। और अगर मैं, चलो ठीक है। तो ये हमारा केस विजुअल वाला एक एग्जांपल हो गया। अब आगे देखो, एक और केपीआई विजुअल यहाँ पर आएगा, ये दिस वन, जिनका हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ठीक है, नहीं हुआ है घर जाके कर लेना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रिकॉर्डिंग में आ गया होगा। ठीक है। इस पर आ जाओ, केपीआई वाले पर। तो ये जो केपीआई विजुअल है, ये आपके परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डेली। तो अगर आप इन चार फैक्टर पे निकालना चाहते हैं, ईयरली, इसको ध्यान से समझ लो, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डेली। तो अगर आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन चारों में से किसी फैक्टर पे निकालना चाहते हो, रादर देन ओवरऑल, ध्यान रखना, जो गेज विजुअल है ये ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारे डेटा की निकालने की बात कर रहा है। और अभी हम यहाँ पे ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डेली, इनमें से किसी बेस पर अगर आपकी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, तो आप जो केपीआई विजुअल है, जिसका नाम ही केपीआई है, इसका यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इमेजिन करो, आपके पास जो डेटा है उसकी नॉलेज आपको है, और 4 साल का टोटल डेटा है मेरे पास। ठीक है। 18 का है, 19 का है, 20 का है, 21 का है। अब 4 साल पहले जब हमने बिजनेस अपना
स्टार्ट किया था, मान के चलते हैं उस समय मैंने आपको टारगेट दिया था 5 लाख रुपए साल का करना है आपको बिजनेस। ठीक है, तो मान लो 2018 में जब कंपनी स्टार्ट हुई तो मैंने टारगेट लिया कि भाई 5 लाख रुपए साल का बिजनेस मुझे करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, 2018 में मेरा कुछ बिजनेस हुआ, 19 में भी कुछ बिजनेस हुआ, 20 में भी हुआ, 21 में भी हुआ। अब 21 में आकर मुझे परफॉर्मेंस चेक करनी है कि मैंने जो आपको ईयरली टारगेट असाइन किया था आपने किस किस साल पूरा कर लिया और किस किस साल पूरा नहीं किया, ये मुझे आपको समझाना है। तो ईयरली परफॉर्मेंस अगर मैं इस तरह से चेक करना चाहता हूं तो मैं इस केपीआई विजुअल का यूज कर सकता हूं, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इसका उल्टा कैसे, मान लीजिए हमारे पास 1 साल का ही डेटा है बस। ठीक है, लेकिन 1 साल में महीने तो 12 हैं, तो मैंने मंथली टारगेट आपको दिया कि भाई मंथली आपको क्या करना है, मान लेते हैं 50,000 रुपये महीने का टारगेट आपको है, आपको करना ही पूरा है। अब आपने जनवरी का करा, फरवरी करा, मार्च करा, अप्रैल करा, ऐसे करके दिसंबर करा, साल पूरा हो गया। अब मैं परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं आपकी कि किस महीने आपने टारगेट पूरा कर लिया और किस महीने आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए भी केपीआई विजुअल का यूज करेंगे। ठीक है, सेम आप मंथली ना देखकर क्वार्टरली देखना चाहते हैं, पहले क्वार्टर में मैंने आपको मान लो क्वार्टरली टारगेट दिया, कुछ कंपनीज मंथली टारगेट ना देकर क्वार्टरली टारगेट देते हैं। मान लो मुझे क्वार्टरली टारगेट असाइन हुआ फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख का। अब आप जनवरी फरवरी मार्च में 1.5 लाख का बिजनेस करके दो, चाहे जनवरी में कर लो 1 लाख का, इन दोनों में 20-20 हजार कर लो, कोई फर्क नहीं है। पहले क्वार्टर में 1.5 लाख का बिजनेस होना चाहिए, अगले क्वार्टर में 1.5 लाख का बिजनेस होना चाहिए, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मान लो इस तरह से मुझे टारगेट दिए गए। अब मुझे क्वार्टरली आपकी परफॉर्मेंस चेक करनी है कि हर क्वार्टर में आपका टारगेट पूरा हो गया या नहीं हो गया। बात समझ में आ गई कि अब इस तरह से हम केपीआई विजुअल का यूज कर सकते हैं। सेम मैनर में डेली का भी आप अपना निकाल सकते हैं। तो ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डेली, अगर इस बेसिस पर आप परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं अपने बिजनेस की तो आप केपीआई विजुअल का यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट में अलग अलग तरह के हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना होगा आप बताओ। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मैं ईयरली की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे ब्रेन में ईयरली परफॉर्मेंस निकालने का चल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या असाइन करो अपनी टीम के लिए, ईयरली टारगेट। अभी आपका जो टारगेट है वो ओवरऑल टारगेट है, 50 लाख 30 लाख जो भी है, आप ईयरली टारगेट असाइन करो। तो मेरे साथ साथ करते रहो। तो यहां पर एक नई मेजर बनाएंगे ऑर्डर्स टेबल के अंदर ही एक नई मेजर बनाएंगे और इसका नाम कर दिया ईयरली टारगेट। ईयरली टारगेट, और ईयरली टारगेट के बाद फिर यहां पर मैंने अपना दे दिया मान लो 5 लाख का। ईयरली टारगेट मेजर पे डाल दिया 5 लाख। बस, और तो कुछ करना नहीं है सर। हमने कहा और कुछ नहीं करना है। अब क्या करो, अब यहां पर जो आपने अभी ईयरली टारगेट अपना बनाया है इसको उठाकर डाल दो टारगेट पर, जो केपीआई विजुअल का टारगेट है इस पे डाल दो। ठीक है, अब जो आपका बिजनेस हुआ है ना, उस बिजनेस को डाल दो वैल्यू पर। तो सर ये तो सम ऑफ सेल है, सम ऑफ सेल हमारा यहाँ पर तो टोटल दिखा देगा। हमने कहा आओ तो पहले लेकर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड पे डाल दो अपना ईयर।
जो ट्रेंड है उस पर डालना है आपको ईयर। तो यहां से गए, ऑर्डर डेट के अंदर से ईयर निकाला और ट्रेंड पे डाल दिया। अभी रुक जाओ, अभी बात थोड़ी अधूरी है। अब अगला काम क्या करोगे? अगला काम ये करोगे, एक स्लाइसर बनाओ ईयर का, या फिल्टर बना लो, कुछ भी बना लो। तो मैंने स्लाइसर बना लिया ईयर का। अब इसको बेसिक स्लाइसर बना लो। बेसिक का मतलब इसको, इसमें वर्टिकल लिस्ट कर लो या ड्रॉप डाउन में से कोई भी कर लो। मैंने लिस्ट कर लिया। अब सर ये बताओ, यहां पर ये जो विजुअल है, ये कह रहा है गोल पूरा हो गया 5 लाख का, और 44% ज्यादा कराया आपने, क्योंकि आपका हुआ है 7,20,000। ये नहीं बता रहा किस साल का है। बाय डिफॉल्ट केपीआई विजुअल, अगर आप ईयर के अकॉर्डिंग सम ऑफ सेल देख रहे हैं, तो लास्ट ईयर का बता रहा है। तो लास्ट ईयर इसमें कौन सा है हमारा? 2021। तो बाय डिफॉल्ट किस साल का बता रहा है? सिर्फ लास्ट ईयर का। लेकिन सर मैं लास्ट ईयर का नहीं देखना चाहता, 18 का देखना चाहता हूं। तो अब यहां से सेलेक्ट करो 18। 18 में आपका बिजनेस कम हुआ है कितना? 4% कम हुआ है। 5 लाख का टारगेट था, 4,79,000 हुआ है, 4% कम रह गया। और 19 में, 19 में भी 8% कम रह गया। 20 में, 20 में सही है, 20% ज्यादा हुआ है। 21 में तो बाय डिफॉल्ट ये तो था। तो जब मैं यहां पर इसको बनाता हूं केपीआई विजुअल को, तो बाय डिफॉल्ट जो मुझे ये बता रहा है, ये मुझे बता रहा है बाय डिफॉल्ट कि आपका लास्ट ईयर का जो बिजनेस है वो कितना हुआ। और ये जो यहां पर आ रहा है, ये लाइन चार्ट बता रहा है ओवरऑल हर साल का बिजनेस कितना था। ये 2018 का बिजनेस बता रहा है, 2018 का कितना हुआ। ये 2019 का कम हो गया, 2020 का बढ़ गया, है ना यहाँ पर। और ये 2021 का ओवरऑल लाइन चार्ट जैसा बनकर आपका ये आ जाता है। तो ओवरऑल बिजनेस भी इसमें दिख रहा है, और हर साल का अगर आप देखना चाहते हो तो यहां से आप देख सकते हो। तो सर ऐसा हो सकता है कि यहां पर लिखकर आ जाए कि 2021 का है, लास्ट ईयर का है, क्योंकि ऐसे आपको पता है या जिनने पढ़ा है उन्हें से पता है। जो देखने वाला है वो क्या जाने कि ये किस साल का बिजनेस आप दिखा रहे हो, उसको लगेगा अचीव हो गया। तो अब क्या करो, विजुलाइजेशन में जाओ, फॉर्मेटिंग में जाके, और यहां पर एक ऑप्शन आएगा डेट, डेट को ऑन कर दो। आ गया 2021 का है। अब जिस डेट को सेलेक्ट करोगे सबका लिख कर आएगा, 18 का ही है, 19 का ही है, 20 का ही है, 21 का ही है, और ओवरऑल ये रहा। बाकी और फॉर्मेटिंग अपना देख लेना, कर लेना। सेलेक्ट करो, फिर से देख लो क्या क्या करा है। केपीआई विजुअल बनाया है, वैल्यू पर जो टोटल सेल हुई सारे साल की, सब डाल दी इकट्ठी। ट्रेंड पर जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रेंड देखना चाहते हैं, ईयर मंथ जो भी है वो यहाँ डाल दिया। फिर टारगेट जो आपने लिया था, ईयरली टारगेट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर क्वार्टर या मंथ डाल रहे हैं, तो यहाँ भी आप उसी हिसाब से टारगेट अपना डिसाइड करेंगे। चलो, ये दो विजुअल मेरे रह गए थे, वो दो विजुअली मैंने आपको कवर करा। तो इसका मतलब ये हो गया सर, इन दोनों विजुअल को तो हम
बिना मेजर बनाए पढ़ ही नहीं सकते थे, आंसर इज यस। तो बिना मेजर बनाए ये अभी, और अभी ध्यान रखना अभी मेजर खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू ही हुआ है बस, क्योंकि अभी मैंने मेजर पे कोई कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी आपको। चलो फिलहाल आज इतना ही, कल रखेंगे, कल मेजर पे कैलकुलेशन पढ़ेंगे।